डेनेरीज ने ड्रैगन के अंडे को भट्टी से उठाया। नौकरानी ने यह देखा और उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे लगा कि उसका हाथ जल गया है तो उसने उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन डेनेरीज के हाथ में चोट नहीं लगती है, उल्टा नौकरानी का हाथ जल गया। डेनेरीज को संदेह था कि वह ड्रैगन का बेटा बन गया है या नहीं। फिर डेनेरीज का पेट बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। दॉथराकी ने उसके लिए एक अनुष्ठान किया। वे चाहते हैं कि डेनेरी जंगली घोड़े का दिल खा जाए। जंगली घोड़े भी किसी बात से नहीं डरते। ड्रोगो चाहता है कि उसका बच्चा भी बहादुर बने। जब तक यह खाया जाता है तब तक उत्पन्न होने वाला बच्चा शत्रु के आगे नहीं झुकेगा। ड्रोगो की अगली पीढ़ी हीरो बनेगी, लेकिन खाने के बाद उल्टी न करें। उल्टी आना अपशकुन माना जाता है, लेकिन इतने बड़े दिल के साथ डेनेरीज के लिए यह थोड़ा मुश्किल है। ड्रोगो ने अपनी पत्नी को देखा, उसके लिए पसीना भी बहा रहा था, लेकिन डेनेरीज ने आखिरकार पूरी चीज अपने पेट में निगल ली। डेनेरीज को दोथरा की मान्यता प्राप्त हुई। ड्रोगो ने भी एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। डेनेरीज अपने बच्चे रेज का नामकरण करते हुए सभी दोथरकी के सामने खड़ा था। साथ ही मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में एक असली इंसान बनूंगा। दोथराकी डेनेरीज के बच्चे को आशीर्वाद देती है, जिससे उनके भाई विसरीज को जलन होने लगी। विसरीज को लगता है कि डेनेरीज अब एक अच्छी छोटी बहन नहीं रही। भले ही ड्रोगो टारगैरियन सिंहासन वापस पा लेता है, वह राजा भी नहीं बन सकता। यह केवल उसकी बहन डेनेरीज ही हो सकती है। इसलिए उसने डेनेरीज से 3 ड्रैगन अंडे चुरा लिए। लेकिन जोरा को सब कुछ दिखाई दे रहा था। विसरीज को उम्मीद है कि जोरा दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जोरा असहमत है, क्योंकि जोरा जानता था कि विसरीज जीनियस नहीं था। उन्होंने डेनेरीज को एक दुर्लभ स्वभाव के साथ देखा। विसरीज के पास जोरा को अंडे लौटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह निकलेगा। शाम को दोथराकी ने दावत का आयोजन किया, लेकिन उसी वक्त उसका भाई भी बिन बुलाए आ गया। शायद विसरीज ने बहुत शराब पी ली थी। ड्रोगो डेनेरीज का सम्मान करता है और उसे एक जगह देता है, लेकिन विसरी ने कहा राजा को कोने में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन ड्रोगो ने कहा कि वह अभी तक राजा भी नहीं था। इस कथन ने विसरीज को पूरी तरह से व्यथित कर दिया। उसने योरा पर अपनी तलवार उठाई, जो हस्तक्षेप करने ही वाला था। उसे रोकने के लिए डेनेरीज झट से उठ खड़ा हुआ, लेकिन विसरीज ने किसी को गंभीरता से नहीं लिया। उसने डेनेरीज के पेट में बच्चे पर अपनी तलवार तान दी। विसरीज ने कहा कि वह सिर्फ अपना ताज वापस चाहता है। अगर ड्रोगो अपने वादे पर खरा नहीं उतरा तो वह डेनेरीज को ले जाएगा और पेट में पल रहे बच्चे को बाहर निकाला जाएगा और ड्रोगो को लौटा दिया जाएगा। ड्रोगो का कहना है कि वह अपना वादा पूरा करेगा। उसे असली ताज दो। उस उत्तर को सुनकर विसरीज ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। अप्रत्याशित रूप से मैं ड्रोगो की सीमा तक पहुंच गया था। ड्रोगो ने एक आदेश दिया और कबीले के अधीनस्थों ने तुरंत विसरीज को जब्त कर लिया। अब विसरीज अभी भी ताज के लिए संघर्ष कर रहा था और उन्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। ड्रोगो ने भी अपना वादा पूरा किया। सोने के टुकड़ों को भट्टी में डालने की तैयारी की। विसरीज के लिए एक ताज बनाओ। विसरीज को अब जाकर गंभीरता का एहसास हुआ। डेनेरीज ने बिना किसी पछतावे के अपने भाई की ओर देखा। नहीं, तुम नहीं कर सकते। लोगों को हमेशा अपने गलत कार्यों की कीमत चुकानी पड़ती है। ड्रोगो विसरीज को वह मुकुट देने के लिए भी तैयार था जो उसका था। डेनेरीज ने अपने मृत भाई को देखा। वह जानती थी कि विसरीज किसी ड्रैगन की संतान नहीं है, क्योंकि अजगर को मारना नामुमकिन है। डेनेरीज ने अपने परिवार के लिए लोहे के सिंहासन को वापस लेने में कभी कसर नहीं छोड़ी। उसे उम्मीद थी कि ड्रोगो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन ड्रोगो ने कहा कि सिंहासन की कोई जरूरत नहीं है, यह उसका राज्य है। उसे बस इतना करना है कि वह मन की शांति के साथ बच्चे को जन्म दे। ऐसे शब्दों का सामना करते हुए डेनेरीज ने जोरा की ओर रुख किया। क्या आपसे मुझे मदद मिल सकती है? लेकिन जोरा ने कहा, यहाँ तक कि ड्रोगो भी उन्हें हरा नहीं सकता जब तक उसके हाथ में अंडा नहीं फूट सकता। इसके साथ जोरा ने डेनेरीज से परहेज किया। फिर वह एक लड़के को देखने गया। रॉबर्ट के सिंहासन पर चढ़ने के बाद वह रॉबर्ट के गुट में शामिल हो गया। जोरा ने डेनेरीज भाइयों के बारे में सारी जानकारी बेच दी। इसके अलावा रॉबर्ट ने डेनेरीज को मारने के लिए पुरुषों को तैयार करने के लिए भेजा था, क्योंकि अगर रॉबर्ट हाउस टारगैरियन के साथ डील नहीं करता है तो वह शांत नहीं बैठेगा। उसी समय डेनेरीज एक छोटे व्यापारी के प्रति आकर्षित हुआ। व्यापारी ने बर्लिन से रेड वाइन लाने का दावा किया। आप उसे एक डिब्बा मुफ्त में भी दे सकते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी को आमंत्रित करना उनके लिए सम्मान की बात थी। लेकिन उसी वक्त जोरा उसे रोकने आई। जोरा चाहती है कि व्यापारी पहले एक प्याला खुद पिए, लेकिन आप कहते हैं कि आप योग्य नहीं हैं।
इससे डेनेरीस को भी एहसास हुआ। आपको पीना चाहिए। व्यापारी ने शराब का प्याला फेंक दिया और भाग गया। लेकिन यह स्थान दोथराकी क्षेत्र था, इसलिए इसे डेनेरीस के सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस बारे में पता चलने पर ड्रोगो को गुस्सा आता है। मुझे प्रतिद्वंद्वी नहीं चाहिए, लेकिन वे उसकी पत्नी और बच्चों को मारना चाहते थे। ड्रोगो बिल्कुल अनुमति नहीं देता है। डेनेरीस का भाई एक उदाहरण है। ड्रोगो तुरंत अपने सैनिकों को महाद्वीप का सफाया करने के लिए लाया। उसकी पत्नी डेनेरी को लोहे के सिंहासन पर बैठने दो। डेनेरीस ने आखिरकार आशा देखी। अगले दिन बड़ी सेना ने एक छोटे से कबीले पर धावा बोल दिया, लेकिन दोथराकी ने कार्रवाई की, क्योंकि यह लूट वह इनाम है जो उन्हें मिलना चाहिए। यह दोथराकी जाति की परंपरा भी है। जोरा डेनेरीस को उन्हें रोकने की सलाह नहीं देती है, लेकिन डेनेरीस बहुत ईमानदार है। उसने समूह को महिलाओं को रिहा करने का आदेश दिया। सैनिकों को सिर्फ आदेश का पालन करना होता था। लेकिन कोई बात नहीं, नेता ने ड्रोगो के प्रति अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। आखिरकार उन्होंने ड्रोगो के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वे इसे नहीं चाहते क्योंकि यह उनके प्रयास के लायक नहीं है। लेकिन डेनेरीस ने कहा, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। लेकिन नेता इससे सहमत नहीं है। डेनेरीस उसे आदेश देने की स्थिति में नहीं है। अपने मातहतों को अपमानजनक देखकर ड्रोगो ने कहा, उसे शांत होने के लिए घर जाने दो। उसे तुरंत गुस्सा आ गया। जो पुरुष स्त्रियों की बात सुनता है वह राजा होने के योग्य नहीं है। साथ ही उन्होंने एक चैलेंज भी दिया। बुरा लड़का। एक अधीनस्थ जो एक महिला की खातिर अपने नेता को चुनौती देता है। ड्रोगो ने व्यक्तिगत रूप से इससे निपटने का फैसला किया, क्योंकि दोथराकी जनजाति में एक बार चुनौती देने के बाद आपको जवाब देना चाहिए, जब तक एक पक्ष की मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन ड्रोगो परवाह नहीं करता। आखिरकार वह वर्षों से संघर्ष कर रहा है, इसलिए वह आश्वस्त है। उसके सिर की चोटी तो देखो। द्वंद्व ड्रोगो की जीत के साथ समाप्त हुआ। ड्रोगो इस अधीनस्थ की जीत को चीर देता है। पराजित एक आवाज चिल्लाया। यह नजारा देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। मैं इतना डरा हुआ हूँ कि बोल नहीं सकता। यह खल ड्रोगो का निवारक है। डेनेरीस यह देखकर कि ड्रोगो घायल हो गया था, देखने के लिए तुरंत आगे आया। ड्रोगो को इस छोटे से घाव से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी चिंतित थी। डेनेरीस ने पूछा कि डॉक्टर कहाँ है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस समय दासकारवा की एक महिला उठ खड़ी हुई, कहा कि वह ड्रोगो को ठीक कर सकती है, लेकिन दोथराकी लोग उसका तिरस्कार करते हैं। चुड़ैल चालबाज हैं। लेकिन डेनेरीस ड्रोगो को डायन को ठीक करने के लिए राजी करने में लगे रहे। डेनेरीस को देखकर राजी करना, लेकिन इस कार्रवाई से ड्रोगो की जान चली गई। ड्रोगो के घाव भी गंभीर होने लगे। अंत में वह अपने घोड़े से गिर गया। ड्रोगो को दिन ब दिन बिगड़ता देखकर जनजाति के लोगों में भी अशांत विचार आने लगे। सौभाग्य से डेनेरीस ने उन्हें अस्थायी रूप से दबा दिया। ड्रोगो को देखकर डेनेरीस की आंखें दया से भर गईं। ड्रोगो के लिए उसकी गद्दी वापस पाने में उसकी मदद करना आसान नहीं है, लेकिन एक दाग के कारण अप्रत्याशित रूप से इस दृश्य में पड़ गए। जोरा उसके बगल में खड़ी थी और जानती थी कि ड्रोगो गंभीर स्थिति में है। भले ही डेनेरीस ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन बात यहाँ तक पहुँची। योरा ने कहा, ड्रोगो के मरने से पहले उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ड्रोगो के मरने के बाद मुखिया नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। दोथराकी भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की एक जाति है। डेनेरीस ड्रोगो की पत्नी है, वे उसे मार डालेंगे। डेनेरीस ने अपनी आशा डायन में रखी, लेकिन डायन कहती है कि केवल एक जादू ही ड्रोगो की जान बचा सकता है, लेकिन रक्त जादू के लिए जीवन की आवश्यकता होती है। डेनेरीस बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए, इसलिए उन्होंने ड्रोगो के घोड़े की बलि दी। इनमें से कोई भी चीज वैसे भी इसके लायक नहीं है। लेकिन एक पितामह ने चुड़ैलों में विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसे डायन के खून के जादू को रोकने के लिए अंदर जाना चाहिए। डेनेरीस का सामना करते हुए उसने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया।